Hello everyone, let's solve this question. Okay, in a group of 15 people, 7 can read French, 8 can read English, while 3 of them can read neither of these two languages. Okay, the number of people who can read exactly one language. ठीक है, तो देखो इसमें टोटल कितने हैं? टोटल है हमारे 15. ठीक है, और इसमें से देखो ये 3 ऑफ दैम कैन रीड नीदर. ठीक है, तो इन्हें साइड में रख दो. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, हमें रीड करने वाले पूछे हैं. ठीक है, तो इन्हें तो हटा ही दो. 3 हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो बाकी पढ़ने वाले कितने बच गए? 12. 15 में से 3 माइनस कर दो. ठीक है, तो ये है भाई जो पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब देखो 7 कैन रीड फ्रेंच. ठीक है, तो चलो यहाँ में से 7 ले लेते हैं. ठीक है, ये क्या है? ये फ्रेंच पढ़ता है. ठीक है, और 12 में से ही आगे देख लो कितना है, 8 ले लो. ये कितना पढ़ता है, मतलब क्या सब्जेक्ट पढ़ता है? इंग्लिश. ठीक है, तो यहाँ इसको आप भूल जाओ. ठीक है, 3 को, ये कुछ भी नहीं पढ़ रहा तो उसको हटा दो. यहाँ 12 को देखो. ठीक है, अब यहाँ क्या देखने को मिलता है? देखो अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो यहाँ तो है 12. ठीक है, मगर आप यहाँ देखोगे. ठीक है, तो यहाँ कितने हो गए? 8 और 7 ऐड करो, 15. ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लग रहा कि वह 12 थे, ये 15 कैसे हो गया? ठीक है, तो कितने इंक्रीज हुए हैं? यहाँ 3 इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, तो ये 3 की कैसे आए? तो देखो एक पीपल है, एक लड़का है या लड़की है मान लो. ठीक है, इसको फ्रेंच भी आता है और इंग्लिश भी आता है. ठीक है, इसके वजह से ये इंक्रीमेंट आया है. ठीक है, तो वो कैसे? देखो अगर हम फ्रेंच का काउंट करेंगे तो हम इसे यहाँ गिनेंगे. ठीक है, तो काउंटिंग हम 1 करेंगे. ओके, मगर इसे इंग्लिश भी आता है. ठीक है, तो जब इंग्लिश में काउंट करेंगे तो हम इसे यहाँ भी गिनेंगे, तो यहाँ भी हम 1 काउंट कर देंगे. ठीक है, मगर है ये कितना? एक्चुअली तो 1% है ना, मगर हम यहाँ कितना गिने? देखो 1 + 1 2 गिने, तो 1% 1 इंक्रीज कर दिया. ठीक है, तो ऐसे यहाँ 3 इंक्रीज हुए हैं, तो 3 ऐसे पर्सन्स होंगे जिसे फ्रेंच भी आता होगा और इंग्लिश भी आता होगा. ठीक है, इतना समझ में आ गया? अगर ये आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया तो आप इसका जो फॉर्मूला होता है सेट का वो भी देख लो. क्या होता है? a + b माइनस a इंटरसेक्ट b, फिर जो है यहाँ कितना हमारा 12. ठीक है, तो इसमें आप बैठा के देख लो. ठीक है, a हमारा 7 को ले लो. ठीक है, b 8 को ले लो, माइनस a इंटरसेक्ट b 12. ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, माइनस a इंटरसेक्ट b 12. तो a इंटरसेक्ट b कितना आ जाएगा? 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3. तो सेम ही है. ठीक है, ये बस फॉर्मूला से है. ठीक है, तो हमारा क्या है? 3 ऐसे व्यक्ति मिल गए जिन्हें फ्रेंच भी आता और इंग्लिश भी आता. तो देखो डायग्राम बना लो, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा समझने में. ठीक है, तो देखो 3 को हमने यहाँ रख दिया. ठीक है, बहुत, ये आपको पता होगा कि ये बहुत वाला एरिया होता है. ठीक है, यहाँ हमने ले लिया इंग्लिश एरिया, यहाँ हमने ले लिया फ्रेंच एरिया. ठीक है, तो देखो 3 यहाँ हो गए. ठीक है, अब ये फ्रेंच एरिया टोटल कितना है? देखो फ्रेंच का 7 है. ठीक है, तो 3 यहाँ हो गया, इस पूरे सर्कल में आएगा फ्रेंच. ठीक है, तो 3 तो आ गया पहले, और कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा? 4.
और इधर अब इंग्लिश वाले को ले लो, तो इंग्लिश ये पूरा रीजन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश कितना है 8, यहाँ पहले से ही 3 है तो हमें 5 जोड़ना पड़ेगा तभी 8 आएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ देखो जो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज है ना वो है ये 4 और ये है 5, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 + 5, 9 पीपल ऐसे होंगे, ठीक है, जो एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज को रीड करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।